नमस्कार। जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जीत का नया सफर, जीवन में होंगे बड़े बदलाव। यानी आज के वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह है आने वाले 3 दिन किस प्रकार आपके लिए बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह समय बड़ा ही बेहद खास रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। तो प्रिय कन्या राशि वाले, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक बेहद खास परिवर्तन होने जा रहा है ब्रह्मांड में। चंद्रमा जो कि मन के कारक होते हैं, नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह 3 दिन बेहद खास रहेंगे आपके जीवन में। प्रिय कन्या राशि वालों, चंद्रमा जो कि आपके तीसरे भाव में, जहां पर 8 नंबर लिख रहा है, आपके तीसरा भाव होता है। यह मंगल का घर होता है और मंगल के घर में चंद्रमा नीच राशि में है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, जीवन में बड़ी सफलता दिलाते हैं। परंतु यहाँ पर नीच राशि में है तो यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा का भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सूर्य और गुरु जो कि आपके कर्म क्षेत्र में है, यह बहुत अच्छा प्रभाव है क्योंकि दोनों का ही यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है कर्म क्षेत्र में। जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। बड़े से बड़े कार्य आप सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएंगे। जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, संघर्ष चल रहे हैं, यहाँ पर अवश्य ही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के जीवन में, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए सार्थक रहेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं, माता के भी कारक माने जाते हैं चंद्रमा। और जब चंद्रमा तीसरे भाव में होते हैं, यह तीसरा भाव साहस को दर्शाता है, छोटे भाई बहन को दर्शाता है, छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। जीवन में जब आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है तो हम जब ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, अगर आपका आत्मविश्वास, हौसले अगर आपके बुलंद है तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। आप बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं, अपनी परेशानियों को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। जीवन के कितने भी बड़े संघर्ष चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देती हैं। परंतु चंद्रमा का नीच राशि में जाना कहीं न कहीं कुछ कार्य क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठ अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र को भी देख रहे हैं और शुक्र आपके भाग्य के भाव में, शुक्र यहाँ पर अपनी शव राशि में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। परंतु जब शुक्र के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो जाती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य के क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलता है। यह बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपके तीसरे भाव में, जहाँ पर चंद्रमा है और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र के ऊपर है तो आपके भाग्य के भाव में भी है। जो कार्य भाग्य के द्वारा सफल हो रहे थे उन कार्यों में भी देरी आपको देखने को मिल सकती है। कभी कभी अधिक मेहनत करने के बाद भी जब आपको सफलता नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं मन आपका विचलित होता है कार्य क्षेत्र में। यानी आप सबसे कठिन मेहनत करते हैं और सबसे अधिक प्रयास करते हैं सफलता के लिए या धन को अर्जित करने के लिए आय के क्षेत्र में, परंतु जब आपको सफलता का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मन आपका उदास हो जाता है। कार्य क्षेत्रों में पहले से अधिक मन आपका नहीं लग पाता है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहता है, मन में विचलित रहते हैं और कार्य क्षेत्रों में हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है। जब मन हमारा विचलित हो जाता है तो कार्य क्षेत्र में भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बड़े से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि चंद्रमा जब तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। परंतु यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब चंद्रमा की दृष्टि शुक्र के ऊपर होती है तो यह भी कहीं ना कहीं भाग्य के क्षेत्र में जो आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था, लाभकारी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था, परंतु कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, जीवन में सबसे अधिक मेहनत करते हैं, सबसे अधिक कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु सफलता उस प्रकार नहीं मिल पाती है, कार्य उस प्रकार सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर आपको बदलाव अवश्य ही करना चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आपको जीवन में बदलाव अवश्य करना चाहिए, परिवर्तन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। यानी मेहनत आपको अवश्य ही करनी होगी। कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा,
किसी कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाएगी, परंतु धैर्य बनाकर रखें प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि जब तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम में भी आपको कमी देखने को मिलती है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और यह बड़ा उलटफेर आने वाले 3 दिनों में देखने को आपको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे और इस प्रकार का प्रभाव आपको दिखाएंगे जीवन में। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का और गुरु का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है कर्म क्षेत्र में। यह आपको जीवन में सफल बनाता है, यह आपको जीवन में कार्य के लिए प्रेरित करता है और यह आपको जीवन में अच्छे कार्य की ओर अग्रसर करता है, और जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि कन्या राशि के वालों के ऊपर बुध का प्रभाव रहता है, क्योंकि बुध इस समय अपने शत्रु की राशि में, चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा बुध आपस में शत्रु होते हैं, और यहाँ चंद्रमा नीच राशि में है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी जीवन में कोई भी अगर आप बड़ा कार्य या बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उस कार्य के बारे में आपको अवश्य ही सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव, जिससे कि कार्य क्षेत्र में देरी आपको देखने को मिल सकती है। कभी कभी कार्य करने का आपका मन नहीं करेगा, इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का उतार चढ़ाव आपके जीवन में ये आने वाले 3 दिन बड़े बदलाव के रहेंगे, बड़े परिवर्तन के रहेंगे। यानी आपको कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए बड़े बदलाव करने पड़ेंगे प्रिय कन्या राशि वालों। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो यहाँ पर थोड़े से बदलाव आपको अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि आपका जो कार्य है वह लगातार सफलता की ओर बढ़ सके। क्योंकि ग्रहों का लगातार बदलाव होता है, लगातार परिवर्तन होता है, ताकि वह ग्रह आपके लिए सकारात्मक हो सके। और चंद्रमा का यह नीच राशि में आना मन को कभी न कभी अशांत करता है। जो आपके इरादे बुलंद रहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी कभी आत्मविश्वास में भी कमी देखने को मिलती है। कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी आप कोई कार्य को करते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं को देखने मिलती है, यानी आपका मन नहीं लगता उस कार्य में, या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार का प्रभाव बनाए रखते हैं जीवन में जब चंद्रमा नीच राशि में होते हैं। कहीं कहीं मन आपका विचलित होता है, यानी कार्य क्षेत्र में मन भी विचलित रखते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाले 3 दिन बेहद खास रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए बड़े बदलाव अवश्य ही करने होंगे, बड़े परिवर्तन अवश्य ही करने होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेंगे। यह समय बड़े बदलाव का है, बड़े परिवर्तन का है। अगर किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, परंतु आपको मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए। अगर जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं आप आमदनी का, और वहाँ पर अगर यह 3 दिन उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो वो धैर्य बनाकर रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, धैर्य बनाकर रखें। आने वाले समय में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि यह समय लगातार बड़े परिवर्तन का रहेगा, बड़े बदलाव का रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में गुरु भी उदय होंगे, और गुरु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ गुरु का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, मन के कारक चंद्रमा और सूर्य यह ऊर्जा के कारक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा कि सूर्य का अच्छा प्रभाव रहेगा और गुरु का उदय का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य अच्छा यानी सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परेशानी आपकी समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। जीवन में जो आपके संघर्ष है वह समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव महाराज, जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और दृष्टि आपके लगन में है। शनिदेव यहाँ पर शत्रु की राशि में है। यहाँ पर भी आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी देरी आपको देखने को मिल सकती है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जिन कार्यों में आपको सफलता मिल रही थी उन कार्यों में अचानक कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव भी अवश्य ही करना होगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर बदलाव का समय है, बड़े बदलाव का समय है। फिर आप खुद देखेंगे आपका वह कार्य सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेगा। आपकी जो परेशानियां हैं वह अवश्य ही समाप्त होंगी। जीवन में बड़ा से बड़ा संघर्ष आपका समाप्त होता हुआ दिखाई, क्योंकि आपने लगातार लंबे समय से जो जीवन में कठिन परिश्रम किया है या कठिन मेहनत की है, या जीवन में कुछ व्यक्तियों ने परेशानियों का सामना किया है, परंतु अब उस धैर्य की अब जीत होती हुई दिखाई देगी। परंतु यह 3 दिन बेहद खास रहेंगे। कुछ कार्य क्षेत्र में आपको बड़े परिवर्तन भी करने होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाले 3 दिन आपके जीवन में बड़े परिवर्तन के रहेंगे, बड़े बदलाव के रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। सूर्य गुरु आपके कर्म क्षेत्र में लगातार अच्छा प्रभाव देंगे, आपके कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। चंद्रमा कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, देरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ राहु की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु आपके 6ठे भाव में है, रोग और शत्रुओं का भाव है।
यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों को थोड़ा सा संघर्ष अवश्य ही करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का सकारात्मक होना, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। गुरु उदय होने जा रहे हैं जो कि सभी ग्रहों के गुरु हैं। बृहस्पति देव अच्छा प्रभाव रहेगा। चंद्रमा यह 3 दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। बुध शत्रु की राशि में है, आय और लाभ के भाव में है। यहाँ पर आय और लाभ के भाव में लगातार उतार चढ़ाव रहेगा, यानी कभी अच्छा आय आपको प्राप्त होगी, लाभ आपको प्राप्त होगा, कहीं आपको थोड़ा सा कम लाभ की देखने को मिलेगा, यानी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आपको धैर्य अवश्य बनाकर जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, अगर व्यक्ति लगातार मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो वह अवश्य ही सफल होता है। क्योंकि जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है और यह उतार चढ़ाव सभी के जीवन में अवश्य ही आता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति को संयम बना कर रखें। अगर आप संयम बना कर रखेंगे तो सफलता कदम चूमेगी, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, अच्छा प्रभाव रहेगा, आपके सभी बिगड़े हुए कार्य सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह यहाँ पर अवश्य ही समाप्त होंगी और जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष चल रहा हो, समस्याएं चल रही हों, वह समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं और चंद्रमा का नीच राशि में प्रवेश होना यह होता है कि मन आपका विचलित रहता है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में हाँ नहीं की स्थिति बनी रहती है और कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है। कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी आपको देखने को मिलती हैं स्वास्थ्य संबंधित। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपको लगातार चंद्रदेव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। हो सके तो आपको सोमवार को महादेव को जल अवश्य ही दें और साथ ही साथ आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि आपके जो यह ग्रह जो आपके लिए लाभकारी नहीं हो रहे हैं, यह भी सकारात्मक होने प्रारंभ हो जाएंगे महादेव के आशीर्वाद से। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और जय माँ लक्ष्मी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर महादेव, जय राधे कृष्णा।